तरह का अन्याय हो रहा है? कौन सी माँ है जो बोलेगी कि दूसरे के बच्चों को इसको जहर दे दो? ये जो 16 तारीख को एक बच्चा, मासूम बच्चा, दलित परिवार से, गरीब परिवार से, हम उसके घर गए, हमने देखा वो जो पिट्टू है, सिर्फ मिस्त्री का काम करता है, दिहाड़ी कमाता है उसके पिताजी, उसकी माता हमने देखा है, गरीब किसान है, थोड़ी सी जमीन है, वो भी शायद मुझे नहीं लगता कि उनकी जमीन है, क्योंकि दलितों को तो यहाँ पर जमीन ही नहीं है हिमाचल प्रदेश। वो भी इन्होंने बच्चों के साथ अत्याचार किया, उसका उपाय करे, उसकी मदद करे, और क्या कहते हैं, जैसा इन्होंने किया है ऐसे इनके साथ भी थाए, इनके साथ भी होना चाहिए ऐसा ही। बच्चे को कमरे में बंद नहीं, गौशाला में बंद किया था। जहाँ हमारे यहाँ पशुओं को बांधते हैं, उस बच्चे को वहाँ बंद किया गया था। उसने आया मेरे के पास आया, मैं उस वक्त जोड़ने लगी, चाची सुनो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ कुछ आपके घर से लेने नहीं आया, मैं आपको दुकान में सुना। हिमाचल में जातिवाद का क्रूर चेहरा। हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू में एक 12 साल के दलित बच्चे की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक मासूम बच्चा जिसने गलती से एक सवर्ण महिला के घर में कदम रखा, उसे इतना अपमानित किया गया कि उसने अपनी जान ले ली। क्या है इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी और क्यों चुप हैं हमारे नेता? आइए आज हम इस क्रूर सच्चाई को उजागर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पहरेदार और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू में हुई एक दुखद घटना की, जिसने जातिवाद के घिनौने चेहरे को फिर से बेनकाब कर दिया। 16 सितंबर 2025 को लिम्बदा गांव में एक 12 साल का दलित बच्चा, जिसका नाम अभी गोपनीय रखा गया है, ने सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा दी क्योंकि उसने गलती से एक सवर्ण महिला के घर में प्रवेश कर लिया। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। 16 सितंबर को रोहड़ू के चिरगांव तहसील के लिम्बदा गांव में ये मासूम बच्चा एक दुकान से सामान लेने गया। दुकान मालकिन पुष्पा देवी के घर में अनजाने में प्रवेश करने पर उसने बच्चे को कथित तौर पर डांटा, मारा और घर को अपवित्र करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उसे घंटों गौशाला में बंद कर दिया गया। बच्चे के परिवार का कहना है कि पुष्पा ने शुद्धिकरण के लिए एक बकरी की मांग की, जो गरीब परिवार के लिए असंभव था। कितने बजे की बात है जी? वो सुबह हमने 10 बजे भेजा था घर से। अच्छा। और वो भेजा था हमने चावल के लिए। उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ गया, फिर मैं लगा बच्चों के साथ। अच्छा। और फिर वो घर आया, मैंने ये बोला उसको। उसी रात सदमे और डर में डूबा ये बच्चा अपने घर लौटा और जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे पहले रोहड़ू के अस्पताल ले जाया गया, फिर शिमला के IGMC, लेकिन 17 सितंबर को उसकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि सामाजिक क्रूरता का परिणाम है। इस घटना के बाद चिरगांव पुलिस ने पुष्पा देवी के खिलाफ केस दर्ज किया। शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और गलत तरीके से कैद करने का मामला दर्ज हुआ, लेकिन दलित संगठनों के दबाव के बाद 26 सितंबर को SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। हिंदू क्यों मुक्ति मांगेगा? ये जो मिशनरी लोग हैं, भाना है इनका। ये कुछ लोगों को, भोले भाले लोगों को आगे लाकर ये बहाना बना रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। किस तरह का अन्याय हो रहा है? कौन सी माँ है जो बोलेगी कि दूसरे के बच्चों को इसको जहर दे दो? अब आप खुद सोचिए, बोला माँ ने जहर देने को बोला था। और वीडियो क्लिप देखिए, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं वीडियो में? वीडियो में कानून की प्रक्रिया है तो कानून बताएगा असली क्या है। तो मीडिया में जाके क्या आप लोगों में आप अपने इस रोहड़ू की बेइज्जती कर रहे हो? रोहड़ू समाज जो हमारा यहाँ का, उसका नाक काट रहे हो। आपको जाना है तो कानून में जाइए। स्वयं समाज ने कानून पर पूरा भरोसा रखा है, तो फिर आप लोगों को कानून में क्यों भरोसा नहीं है? और अपनी TRP को बढ़ाने के लिए। हालांकि हैरानी की बात यह है कि पुष्पा देवी और 2 अन्य आरोपियों को 25 सितंबर को हिमाचल हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। पुलिस जांच अभी जारी है। फॉरेंसिक टीम ने गौशाला से नमूने लिए और मोबाइल डेटा की जांच हो रही है। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और प्रशासन गांव में तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इस घटना ने पूरे हिमाचल में गुस्सा भड़का दिया।
सोशल मीडिया खासकर फेसबुक और एक्स पर लोग इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दलित समुदाय एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया है। आइए सुनते हैं कुछ आम लोगों की राय। हमारा बच्चा तो बस सामान लेने गया था, उसे इतना अपमानित किया गया कि उसने अपनी जान ले ली। ये जातिवाद का जहर कब खत्म होगा? हिमाचल में दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और नेताओं को अब सख्त कदम उठाने होंगे। शिमला में CPI-M और दलित शोषण मुक्ति मंच ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं और एक्स पर @दलित लाइव्स मैटर और @जस्टिस फॉर रोहरू बॉय जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि हिमाचल के 17 दलित विधायकों में से ज्यादातर चुप हैं। सिर्फ पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने परिवार से मुलाकात की और न्याय की मांग की। दुर्भाग्य से ये पहली घटना नहीं है। हिमाचल में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। हाल ही में 2 अक्टूबर को कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान एक दलित राजस्व अधिकारी हरि सिंह यादव के साथ बदसलूकी और मारपीट हुई। कारण, उन्होंने अनजाने में जूते पहनकर एक देवता के शिविर में प्रवेश किया। ये घटना वायरल हो गई और दलित संगठनों ने इसे जातिगत असहिष्णुता का उदाहरण बताया। शिमला, सिरमौर और मंडी जैसे ग्रामीण इलाकों में दलितों को मंदिरों, पानी के स्रोतों और घरों में प्रवेश से रोका जाता है। एक्टिविस्ट कुलदीप वर्मा कहते हैं कि ये अत्याचार अक्सर दर्ज नहीं होते। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हिमाचल जैसा शिक्षित राज्य भी जातिवाद के इस जहर से मुक्त नहीं है? ये मासूम बच्चे की मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि हमारे समाज की विफलता है। हमें मिलकर जातिवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी। क्या आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस सच्चाई को जान सकें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।